नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन, जिसमें से पहला है आधुनिक विद्युत जनरेटर सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गन्ने के पौधे को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाले प्रभावी परिवर्तकों में से एक है। तो वह क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है सहसंयोजक बंध दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं, ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए कोश को प्राप्त कर सकें। तो वह बाह्यतम कोश को प्राप्त कर सकें। तो तीसरा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँख का कहा जाता है। तो इसे समंजन क्षमता कहा जाता है। तो चौथा का ऑप्शन यह सी सही है। अगला प्रश्न कि किसानों की त्वचा को कीटनाशकों के प्रभाव से बचाने के लिए द्वारा एक टॉपिकल जेल विकसित किया गया है। तो वह कौन सा है? तो वह है स्टेम सेल विज्ञान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान। तो इसमें पाँचवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो वह है माइक्रो प्रोसेसर। फिर अगला प्रश्न मिट्टी का तेल लालटेन की बत्ती में इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है? तो वह केशिक तत्व के कारण। अगला प्रश्न है रक्त ऊतक एक प्रकार का है। तो रक्त ऊतक एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। फिर अगला प्रश्न है कि यहाँ पर गीतात्मक कविता माई मदर 866 किसने लिखी है? तो यह लिखी है कमला दास ने। तो इसमें इनका यानी नौवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है इनमें से किसे भारतीय सिनेमा के जगत के रूप में जाना जाता है? तो वह दादा साहब फाल्के। अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्य विवादों में समन्वय के लिए भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया है? तो वह अनुच्छेद है यानी 263 है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न सांची स्तूप शहर के पास स्थित है। तो वह भोपाल शहर के पास स्थित है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि 1992 में ब्राज़ील में आयोजित हुई यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है कि यूएन के 8वें महासचिव बान की मून मूलतः कहाँ के निवासी हैं? तो दक्षिण कोरिया। फिर अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा को बनाया था? तो इसमें 15वां का ऑप्शन बी यानी चंद्रन देव नेशन। तो इसमें 15वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनवाया गया था। तो वह इंडो सारनेसिक। तो इसमें 16वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो केसर। तो 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो वह www.tutor.com। फिर अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वह की गई थी 1957। एक अलग संकाय के रूप में मैक्रो इकोनॉमिक्स के संस्थापक जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड किंग्स। फिर अगला प्रश्न प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो वह यानी नवंबर 1930 में। भारत में
परमाणु ऊर्जा की गतिविधियों की निगरानी के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो अगस्त 1948। लखनऊ कढ़ाई की किस पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। तो 23 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वह सी राजगोपालचारी। तो इसमें 24 का ऑप्शन ए सही है। दुनिया की बाकी देशों के साथ किसी एक देश के लेन देन को संक्षेप में बताने वाले खातों के समूह को कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है भुगतान शेष। तो 25 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो वह हारे थे यानी 1757 में। फिर अगला प्रश्न है कि 1929 की महामंदी इनमें से किस क्षेत्र में शुरू हुई थी? तो वह उत्तरी अमेरिका में शुरू हुई थी। सहायक गठबंधन 1798 में द्वारा तैयार एक गैर हस्तक्षेप नीति थी, तो वह लॉर्ड वेलेजली के। तो 28 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि वर्ष में राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था। तो वह किया गया था 1955 में। तो 30 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वर्ष में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड राज्यों का गठन हुआ था। एक ही बार 3 राज्य बनाए गए थे, तो वह बनाए गए थे सन 2000 में। तो 31 का ऑप्शन डी सही है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष में पेश किया गया था, तो वह किया गया था इसमें से यानी 2003 में। तो 32 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका ऑप्शन डी सही है।